डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। एनएसटी नाइजर पीवाईक्यू फॉर 2025 सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, कंसाइडर द फॉलोइंग कंपाउंड। 4 कंपाउंड है, अमंग देम द कंपाउंड्स दैट शो एरोमेटिसिटी आर। तो इनमें से कौन से कंपाउंड है जो एरोमेटिसिटी शो करता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। पहला, हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब कंजुगेशन कहीं भी ब्रेक हुआ तो वो हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। तीसरा, हकर रूल को फॉलो करना चाहिए। और हकर रूल होता क्या है? तो हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ n हमारा 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक, हमारा यहाँ स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे आप कहोगे कि दीदी ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, हमारा मतलब कंजुगेशन कंप्लीट है, लेकिन हगर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो सल्फर है वो अपने कंजुगेशन में केवल एक लोन पेयर को कंसाइडर करेगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंसाइडर होगा। हमारा पहला कंपाउंड एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत होता है। ए और डी में अब कोई एक होगा। हमारा दूसरा कंजुगेशन कोई फॉलो नहीं करता, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन सेकंड गलत हुआ। ऑप्शन थर्ड में 2 4 6 8 10, हमारे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे, और कंजुगेशन को भी फॉलो कर रहा है, तो हमारा थर्ड वाला भी एरोमेटिसिटी फॉलो करेगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड यहाँ से सही होता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा है अमंग द फॉलोइंग पेयर, हमें यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, द पेयर डेट रिप्रेजेंटेड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस क्या होता है। ठीक, रेजोनेंस हमारा अगर हमारा कंप्लीट कंजुगेशन हुआ तो हमारा रेजोनेंस होगा, अगर इनकम्प्लीट है तो हमारा रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे हमारा एक कंपाउंड लिया हमने ऐसे, ठीक है, दो कंपाउंड यहाँ पे, कहीं भी यहाँ पे हमारा ब्रेक नहीं है, तो ये हमारा कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है और इसमें रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हो तो यहाँ भी रहा है हमारा कंजुगेशन, लेकिन हमारा कंजुगेशन बीच में टूट गया। रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन बीच में टूट गया, यानी कि हमारा कंप्लीट कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं है, तो ये हमारा रेजोनेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो कंजुगेशन समझ आया। अब कंजुगेशन होता कैसे में है ये भी बता दें। पहला तो आपने डबल बॉन्ड का देख लिया, इसकी कंडीशंस होती है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होता है पहला। दूसरा, हमारा डबल बॉन्ड से प्लस पे होता है कंजक्शन। तीसरा, डबल बॉन्ड से माइनस में होता है। डबल बॉन्ड से हमारा डॉट में होता है, और डबल बॉन्ड से हमारा लोन पेयर में भी होता है। 6, डबल बॉन्ड से बीटा में भी होता है, बीटा जो हमारे कंपाउंड होते हैं उसमें। तो ये आपके रेजोनेंस के किसमें होता है उसकी कंडीशन है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं। पहले में तो आप यहाँ देखिए सल्फर पे लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ हम बनाएंगे तो हमारे यहाँ कंप्लीट कंजक्शन होगा। देखो NH2 मेथिल OH। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा हो रहा है लोन पेयर, यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कंजुगेशन है वो टूट गया मेथिल पे, क्योंकि यहाँ पे ना ही हमारा प्लस चार्ज है, ना ही लोन पेयर, ना ही कुछ है, तो यहाँ पे हमारा टूट गया। तो ये कंप्लीट हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं शो करता, तो हमारे यहाँ से ऑप्शन पी गलत हो गया। तो ऑप्शन पी ए गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे क्यू को चेक करते हैं। ठीक है, क्यू में भी हमारा पहले में यहाँ पे है प्लस, यहाँ प्लस है, ओ पे लोन पेयर है, हो रहा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे फिर से ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा कंजुगेशन ब्रेक हो गया, तो ये भी हमारा शो नहीं करेगा। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर क्यू भी गलत हो गया। तो क्यू इसमें है और इसमें है, तो हमारा ऑप्शन डी बचा, आर और एस। देखिए प्लस पे ओ पे चार्ज है, देखिए यहाँ पे ओ पे चार्ज है, CH3 है। ठीक है,
जहाँ से हो रहा है इस पर कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद नहीं हो रहा है, मतलब अलग अलग जगह नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वो हो रहा है कंप्लीट, सेम इसमें सेम इसमें, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड इस चैप्टर का लास्ट PYQ। द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर, दो हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और दोनों ही हमें करेक्ट फिशर फॉर्म में नहीं दिए हुए, उनको हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला बनाते हैं फिशर में, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। आइए, हमारी ट्रिक ये कि इस कंपाउंड में बनाते समय जब भी हमारा डैश आता है, ठीक है, वो ऐसे, तो ये हमारा हमेशा राइट में लेते हैं, और जब भी ऐसे में आता है डार्क ब्लैक, तो ये हमारा लेफ्ट में होता है, ठीक। ये अच्छे से आपको आ गया, ये आप ट्रिक बना लीजिए, या फिर ये आपका हैशटैग VSP पॉइंट है, वर्षा मैम स्पेशल पॉइंट, ठीक है, हो गया। अब इसको इरेज करते हैं और हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये हमारी चेंज नहीं होंगे, तो ऊपर CH3 नीचे OH। इसको हमने क्या कहा, जो डैश वाला उसको राइट में बनाते हैं, तो हमारा राइट NH2, और इधर सॉरी यहाँ क्या था हमारा Br। तो पहला स्ट्रक्चर बन गया। अब दूसरा Br CH3 एक मिनट HO और NH2, ठीक है। अब ये भी हमारे करेक्ट फिशर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हमारा CH3 यहाँ पे है, बल्कि हमारा CH3 यहाँ होना चाहिए टॉप पे, ठीक। तो इसको अब 90 डिग्री रोटेट करेंगे। जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसको ऐसे रोटेट करते हैं, 90 डिग्री ऐसे रोटेट होता है, पूरा नहीं होता, इस वाले को कंसिडर नहीं करते, ये 3 रोटेट होते हैं, ठीक है। तो पहला इसको रोटेट करेंगे तो हमारा आएगा CH3 नीचे NH2, ठीक, इधर की ओर OH और इधर Br। अभी भी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि OH हमारा यहाँ होना चाहिए, तो इसको अब यहाँ से हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इसको रोटेट करके हम लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, CH3 नीचे हमारा रोटेट करेंगे OH, इसको ऐसे करेंगे तो हमारा NH2 इधर आएगा और OH इधर आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला और दूसरा बन गया। अब इनको एक जगह बना देते हैं, ठीक है, इरेज करके। पहला बनाते हैं हमारा CH3 नीचे OH NH2 Br, ठीक है, पहला और दूसरा। OH इधर Br और इधर NH2। अब देखो, इनको देख के आपको कुछ समझ आया कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। और जब वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं तो ये आइडेंटिकल तो होगा नहीं, तो सी यहीं से गलत। नॉट रिलेट ईच अदर, तो ये तो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहा है, तो बी भी गलत। अब हमारा मिरर इमेज किस में बनाता है, इनैंसियोमर में। किसमें, इनैंसियोमर, जिसमें एक कायरा सेंटर हो और एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो ये हमारा बनाता है इनैंसियोमर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत सही होता है। ये हाई होप यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पे PYQ चाहिए उसके लिए कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।